भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी रखते हुए, दायित्व रखते हुए अगर कांग्रेस का या अन्य दल का प्रचार करते पाए जाएंगे तो जूते खाएंगे। मैं तो अभी बात नहीं आया, मुझे मालूम चला कुछ कार्यकर्ता है और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप पार्टी निष्कासित हो गए तो आप ब्लेम लगा रहे हो, ये कौन सा दस्तूर है? रीजन बताइए ना, किस रीजन में हम लोग को बैठाया गया? तो बिना अनुशासन के और किसी बिना जानकारी के कोई भी कुछ काम करेगा तो जो पार्टी को करना चाहिए जो नियम कानून के तहत, तो उसमें कार्रवाई होगी। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का प्रदेश तक में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली की कमान जब से राम सुमरन गुप्ता को मिली है, तब से संगठन में उठापटक और अंतःकलह जारी है और अब तहखाने के अंदर उठा विवाद सड़क पर आ गया है। भाजपा अध्यक्ष की मनमानी और तानाशाही के खिलाफ कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, साथ ही इस्तीफा देने को भी मजबूर हो गए हैं और अध्यक्ष हैं कि उन्हें समझाने की बजाय, मनाने की बजाय पुलिस बुलवाकर जेल भिजवा रहे हैं, जिससे साफ साबित होता है कि भाजपा के अंदर सब कुछ इन दिनों ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जब सब ठीक नहीं है तो जो अभी हाल में मतदान हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, इसके 3 दिसंबर को परिणाम आने वाले हैं। ये परिणाम क्या होंगे इसका आकलन अभी से ही लगाया जा सकता है। पूरा मामला कुछ इस कदर है कि विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी और प्रवीण तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो अपना सुझाव दे रहे थे, लेकिन अध्यक्ष को यह रास नहीं आया और गुस्से से अध्यक्ष लाल पीला हो गए। बात आगे बढ़ी, नोटिस जारी हुआ, फिर निष्कासन हो गया। आप पूरी घटना के पीछे की दास्तान खुद पहले प्रवीण तिवारी की जुबानी सुनिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। एक बैठक बुलाई गई, बैठक में ये बोला गया कि अपने अपनी राय दीजिए कैसे पार्टी को ठीक किया जा सकता है, जीता कैसे जा सकता है। हमने कहा कि अध्यक्ष जी, आपका गृह मंडल है सिंगरौली, मोरवा सेक्टर आपका गृह मंडल है, वहीं आपका निवास भी है और उस सेक्टर में 9 तारीख तक एक भी प्रचार सामग्री नहीं पहुंची। उस सेक्टर में आपने 1 सेकंड के लिए भी कदम नहीं रखा। उस सेक्टर के किसी भी पदाधिकारी से आपने फोन से बात नहीं की। उस सेक्टर में बूथ अध्यक्ष की संरचना पे भाजपा चुनाव लड़ती है, बूथ अध्यक्षों को सक्रिय करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमने इस तरह का पूछा और हमने ये भी कहा कि अगर पिछले चुनावों की तरह अपने ही दल के लोग भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी रखते हुए, दायित्व रखते हुए अगर कांग्रेस का या अन्य दल का प्रचार करते पाए जाएंगे तो जूते खाएंगे। मैंने इतनी बात कही थी, वो आक्रामक हो गए और औकात दुनिया भर की उटपटांग बातें किए और उसके दूसरे दिन हमको नोटिस जारी कर दिए कि हमने अब भद्रता की। भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण तिवारी की आप बीती सुनकर आप भी अनुमान लगा लिए होंगे कि भाजपा सिंगरौली में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जिसे कार्रवाई करनी चाहिए, जिसको मॉनिटरिंग करनी है, वो अध्यक्ष की मनमानियों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है, जिस कारण कार्यकर्ता है वो कहां जाए और उनका जो मनोबल है वो धीरे धीरे करके नीचे गिरते जा रहा है। आपको बता दें कि प्रवीण तिवारी भाजपा के कई जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं, जिनको यह कहकर नोटिस जारी कर दिया गया कि बैठक के दौरान उन्होंने अनुशासनहीनता की। नोटिस जारी होने के बाद उन्होंने 3 पेज का जवाब अध्यक्ष सहित संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं उनको दिया। जवाब उन्होंने लिखित में दिया। अध्यक्ष राम सुमरन गुप्ता की मनमानियों का भी उसमें जिक्र किया, लेकिन फिर भी संगठन ने भी उस पर विचार नहीं किया और भाई पूर्वाग्रह से ग्रसित ऐसा लगता है जिस तरह से जल्दबाजी में कार्रवाई हुई कि राम सुमरन गुप्ता ने उन्हें 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। लिहाजा प्रवीण तिवारी के नाराज समर्थकों ने, वह भारतीय जनता पार्टी के जो पहले से नाराज थे, जो राम सुमरन गुप्ता की कार्यप्रणाली से त्रस्त हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे और घंटों प्रदर्शन किया और अध्यक्ष को भी, नाराज कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष को भी खरी खोटी सुना दी। लेकिन अध्यक्ष उनको मनाने और समझाने की बजाय पीछे के रास्ते से निकल दिए और पुलिस भेजकर कुछ कार्यकर्ताओं को और उनके समर्थकों को थाने में बैठवाया। मैं देखूंगा, मुझे कार्यकर्ता कोई पदाधिकारी मुझे दिखा नहीं कौन है। मैं तो अभी बात नहीं आया, मुझे मालूम चला कुछ कार्यकर्ता है और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आचार संहिता लगी हुई है, आपको पार्टी का ज्ञान नहीं है, आपको संगठन के बारे में जानकारी नहीं है, नियम कानून के बारे में जानकारी नहीं है। आप लोगों को निष्कासित किया गया तो आपको भोपाल इतना बड़ा हमारा पार्टी कार्यालय वहां भी रखना चाहिए।
और आपने जो जवाब हमको दिया, जवाब वहां बताना चाहिए कि हमने ये जवाब दिया था, मेरा निष्कासन हुआ। पार्टी फोरम में, पार्टी के बाद पार्टी फोरम में रखी जाती है, ना कि धरना प्रदर्शन किया जाता है। अभी हम चुनाव से 4 दिन पहले खाली हुए हैं, तब तक आप कोई ब्लेम नहीं लगाए। जब आप पार्टी से हट गए, आप पार्टी निष्कासित हो गए, तो आप ब्लेम लगा रहे हो। ये कौन सा दस्तूर है? हंगामा करने वालों में अगर पार्टी के कार्यकर्ता हुए तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर वो बिना अनुशासन के और किसी बिना जानकारी के कोई भी कुछ काम करेगा, तो जो पार्टी को करना चाहिए जो नियम कानून के तहत, तो उसमें कार्रवाई होगी। रिमोट कंट्रोल के आरोपों से घिरे अध्यक्ष की अब चहुओर किरकिरी हो रही है, क्योंकि अध्यक्ष ने मनमानी दिखाते हुए जल्दबाजी में निष्कासन तो कर दिया, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की फटकार के बाद अध्यक्ष बुरी तरह से अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। उधर नाराज भाजपा के कार्यकर्ताओं और प्रवीण तिवारी के सैकड़ों समर्थकों ने अध्यक्ष को इस्तीफा दिया है, लेकिन अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोग पत्र के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को इस्तीफा देंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष के पास इस्तीफा पहुंचने के बाद जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता की मनमानियों पर अंकुश लगता है, या फिर उनकी मनमानी का ये जो सिलसिला चलते आ रहा है ये लगातार जारी रहेगा? ये लड़के सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। इसमें से कोई एसटी मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है, कोई पिछड़ा मोर्चा का है और कोई किसान मोर्चा का है, कोई बूथ अध्यक्ष है। जिस तरह से ये पार्टी के अध्यक्ष द्वारा मनमानी की जा रही है, उसके खिलाफ इनके मन में आक्रोश था। ये स्वयं कोई लाया नहीं गया इनको, स्वयं ये पार्टी कार्यालय में आए और अपने अपने लिखित त्याग पत्र के साथ आए। पार्टी कार्यालय में उनका पत्र स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उनके साथ अभद्रता की गई। उनको 4-5 कार्यकर्ताओं को कोतवाली बैठन में बैठवा दिया गया और 2 बस जो थी उनको बैठन थाने ले जाया गया। ये अपराधी लोग नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, उससे निश्चित ही आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अध्यक्ष की मनमानियों और करतूतों पर हमारी लगातार नजर है। एक एक कर हम पर्दा उठाते रहेंगे। आप तब तक देखते रहिए प्रदेश तक। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी रखते हुए, दायित्व रखते हुए अगर कांग्रेस का या अन्य दल का प्रचार करते पाए जाएंगे तो जूते खाएंगे। मैं तो अभी बात नहीं आया, मुझे मालूम चला कुछ कार्यकर्ता आए हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप पार्टी निष्कासित हो गए, तो आप ब्लेम लगा रहे हो। ये कौन सा दस्तूर है? रीजन बताइए ना, किस रीजन में हम लोग को बैठाया गया? तो बिना अनुशासन के और किसी बिना जानकारी के कोई भी कुछ काम करेगा, तो जो पार्टी को करना चाहिए जो नियम कानून के तहत, तो इसमें कार्रवाई होगी। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।